शगुन आप हमारे आसपास मौजूद हो। पत्थर बहुत ज्यादा बड़ा था। जय श्री राम भाइयों, मैं आपका भाई जितेंद्र मारोटिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। हर बार की तरह एक नई लोकेशन के साथ में मैं आज फिर पहुंचा हूं। एक ऐसी लोकेशन जिसने मुझे हिला के रख दिया और मुझे रुला के रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि आज कैमरामैन कौन है। हमेशा की तरह मेरा जो साथ देता है बखूबी आज 3-4 सालों से मनोज भाई, आप सभी जानते हो नेहा रियल हॉन्टेड से है। ये इतने दिलेर, इतने हिम्मत वाले बंदे हैं कि इन्होंने कई लोकेशनें मेरे साथ में विजिट करी, मगर इन्होंने कब उफ तक नहीं करा। इतनी हिम्मत के साथ में मुझे लोकेशनें विजिट कराई है, तो मैं मनोज भाई को सैल्यूट करता हूँ सबसे पहले, जो इस लोकेशन पे मेरे साथ में आने के लिए तैयार हुए हैं। आज इस लोकेशन पे सुबह 6 बजे हम दोनों भाई यहाँ पे पहुँच गए थे। इसकी वजह है क्योंकि जो यहाँ की कहानी है, जिन्होंने हमसे कांटेक्ट करा, एक दर्द भरी कहानी है एक 14 साल की लड़की की, जो इसी गांव के अंदर खेला करती थी, छोटे से बड़ी हुई और बहुत ज़्यादा चंचल थी। एक इकबाल नाम का इसी गांव का एक ऐसा राक्षस था जिसने बहुत दिनों से उस बच्ची के ऊपर नज़र गड़ाई हुई थी, और एक दिन उसने टॉफ़ी का लालच देते हुए उस बच्ची को अगवा करा। और एक पास में, यहाँ से जिस तरफ से मैं आया हूँ, यहीं पे एक तालाब है, उसी तालाब के पास में उसने दुष्कर्म करा उसके साथ में, और बड़ी बेदर्दी से उसका गला घोट के हत्या कर दी। जो बच्ची है उसकी मौत हुई थी आज के सही 3 दिन पहले, और कल रात को उनके मम्मी पापा यहाँ पे उसकी कब्र पे आए थे। उनका ये कहना है कि जब परसों के दिन हमारी बच्ची की यहाँ पे लाश मिली, उसके बाद में जब हमने उसको दफनाया यहाँ पे, तो एक मौलवी जी है, उन्होंने ये कहा कि आज ही रात को आपको वहाँ पे जाके और उस बच्ची की कब्र के ऊपर आपको फूल चढ़ाने, जिससे आपकी बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। इसी को देखते हुए वो अपने ही खेत के ऊपर उस बच्ची की कब्र बना दी थी उन्होंने, और इसी खेत के ऊपर वो आए थे यहाँ पे, और उन्होंने जब वहाँ पे फूल चढ़ाए तो जब वो जाने लगे तो उस बच्ची की एक सरसराहट, एक हल्की सी आवाज़ उनको महसूस हुई, और उन्होंने सोचा कि ये आवाज़ तो हमारी बच्ची की है, ये कहाँ से आ रही है। आप यकीन नहीं मारोगे, जब ये कहानी उसके माँ बाप ने मुझे सुनाई तो मेरी भी आंखों के अंदर आंसू आ गए। उनका ये कहना है कि जितेंद्र भैया, आप एक बार हमारे खेत के ऊपर आओ, जहाँ पे हमारी इकलौती जो बच्ची थी उसकी यहाँ पे कब्र है। हमने उसकी आवाज़ सुनी है, मगर हमने उसको देखा नहीं है। अगर हो सके तो आप यहाँ पे आके देखो कि आज भी वो बच्ची इस कब्र के आसपास मौजूद है या नहीं है। हो सकता है कि हमारा वहम हो सकता है छोटी से बड़ी वो बच्ची हमारे साथ में यहाँ पे रही है, खेली है, कूदी, हो सकता है उसका वहम हमारे दिमाग के अंदर हो, कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज़ें सुनी है। एक बार आप उस लोकेशन पर जाओ और देखो। तो यार, इस लोकेशन के ऊपर मैं आज केवल और केवल उनके माँ बाप के कहने के कारण आया हूँ, और मनोज भाई के साथ में आया हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी हॉन्टेड लोकेशन होती है वो खतरनाक होती है, मगर एक माँ बाप का दिल रखने के लिए मुझे ये लोकेशन विजिट करनी पड़ेगी। और एक मासूम की आत्मा, जो उनको लगा है कि उसकी आवाज़ है, ये कहीं ना कहीं उसकी रूह यहाँ पे भटक रही है या नहीं भटक रही है, मुझे ये देखना है। यहाँ आने के पहले उस तालाब पे गया था, मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अब जो कब्र है जहाँ पे उसकी आवाज़ आई थी, मनोज भाई के साथ में उस जगह पे मैं जाऊँगा और देखूँगा, और आपको भी दिखाना है। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि आप सब जानते हो कि मेरे साथ में इन दिनों में क्या हुआ है। एक लाइक और एक कमेंट आपका, वो मेरे को हिम्मत दे सकता है वापस। मनोज भाई हमेशा सच का साथ देते आए और हमेशा दिया है। आपने कभी भी मनोज भाई के ज़िंदगी के अंदर या हॉन्टेड ब्लॉगिंग के अंदर नेगेटिविटी कभी भी ना देखी होगी आपने। बहुत दिलेर आदमी है, और आज मेरे साथ में ये विजिट करने आए। चले मनोज भाई। दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगा कि जो ये गेट है, इसका ये सेकंड गेट है, इसके जो मेन गेट है वो इस तरफ है, मगर जब उन्होंने बच्ची की यहाँ पे उसकी कब्र बनाई थी, उसके बाद में उस गेट को लॉक कर दिया। उनके चाचा और चाची का ये कहना है कि कुछ महीने तक हम उस गेट को बिल्कुल नहीं खोलेंगे, क्योंकि हो सकता है जानवर भी आ जा,
टॉयलेट भी कर दे, कुछ भी कर दे, तो एक स्थान बनाने का उनकी एक योजना है। उसके बाद में उस गेट को वापस खोला जाएगा। तालाब के पास में तो अपने को कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, जहाँ पे उसको मार के गला दबा के उसको मार दिया था, वहाँ मुझे भी ऐसा कुछ लगा नहीं आया था ना। बिल्कुल। और अभी समय की बात करते हैं। समय अभी करीबन 11:15 बजे के आसपास हो चुके हैं और उनके माँ बाप का ये कहना है कि जितेंद्र भैया आप सही 12 बजे उस कब्र के पास में पहुँचो, तो हो सकता है कि कहीं जो आवाज़ें हमने सुनी है वो सच हो। तो ये चीज़ साबित करने के लिए इस टाइम पे आना हमारा बहुत ज़रूरी था। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये एक मासूम की ज़िंदगी का सवाल था। उसकी बड़ी बेदर्दी से उसको गुमराह करके उसकी जो हत्या करी गई वो बहुत निर्मम हत्या थी। और इसका मैं खंडन करता हूँ। कहीं भी आसपास अगर ऐसे लोग आपको दिखे या नज़र आए तो प्लीज़ उनका विरोध करें, और हो सके तो अपने आसपास लोकल जो थाना है वहाँ पे उसकी रिपोर्ट जरूर करें। देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ जो ये सब कुछ वो होता है, जो खेत वगैरह होते हैं, वहीं पे ये जो जानवर वगैरह भी होते हैं। कहते हैं कि इनके पिताजी जो मोमडन परिवार से, इनका कहना है कि हम गायों को आज करीबन 20 सालों से हमारे परिवार के अंदर 2 से 3 गायें हमेशा रही है। हम उन गायों को पूजते हैं, हमेशा उनकी पूजा करी है और उन्हीं का दूध का इस्तेमाल करते हैं हम। तो बहुत अच्छी बात लगी। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जगह बहुत मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि मुझे उस कब्र के बारे में पता नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि जब सवेरे आए थे तो इस लोकेशन को हम विजिट करके गए थे, उन्होंने उसकी कब्र भी बताई। और जो फूल कल रात को उनके माँ बाप चढ़ाने आए थे यहाँ पे, वो फूल भी अभी मौजूद है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। सामने वो आपको गेट दिख रहा होगा दोस्तों, ये इनका मेन गेट है, इसको लॉक कर दिया गया। सबसे पहले मैं उसी गेट को दिखाता हूँ। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पे इस बच्ची की कब्र जो है, इसका मेन गेट है, तो बिल्कुल लॉक कर दिया है। उनका ये कहना है कि हो सकता है कोई जानवर आओ या कोई भी आ, जब तक हम स्थान नहीं बना लेते अपनी बच्ची का, जब तक इस गेट को लॉक रखेंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको उस मासूम की कब्र। मनोज भाई, एक बार कैमरा पास में ले आओ। आ जाइए भाई। ये जो फूल उन्होंने कल रात को मौलवी जी के कहने के कारण उनके माँ बाप यहाँ आए थे और फूल अर्पित करे। जैसे ही उन्होंने अपनी बच्ची की जो ये कब्र है जैसे अर्पित करे उनको, और एक अजीब सी उन्होंने आवाज़ सुनी, उनको ऐसे लगा कि मेरी बच्ची की ये आवाज़ है। उनका ये कहना है कि निर्मम हत्या के कारण हो सकता है मेरी बच्ची की आत्मा इसी कब्र के आसपास भटक रही होगी। और आप ये जानते हो कि करीबन भले वो कोई भी धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब किसी की मौत होती है तो उसकी जो आत्मा होती है वो लगभग जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके 3 दिन तक तो वो अपने परिवार के आसपास रहती है, अपनी बॉडी के आसपास रहती है। अगर किसी का शरीर जलाया जाता है तो वो उसके घर पे रहती है, अगर किसी का शरीर मौजूद होता है तो उसके आसपास रहती है। आज हम बात करेंगे इस बच्ची की आत्मा अगर यहाँ होगी तो हमें कोई संकेत देगी, और यहाँ हो सकता है हमें दिखाई भी दे। ये जो भी काम कर रहे हैं मेरे परमपिता परमा विष्णु महेश श्री राम, मुझे माफ़ करना। मेरा मकसद इस कब्र के ऊपर किसी भी जो इस बच्ची की आत्मा है उसको तकलीफ पहुंचाना। भाई जीतू भाई, हाँ कुछ हल्का सा ऐसे लगा है यार आवाज मेरे को। हाँ क्या आवाज आई थी? हाँ, कुछ है? अजीब सा ऐसे
हल्की सी आवाज़ टाइम में लगा यार। हो सकता है कोई जानवर की आवाज़ हो सकता है। तो यार मनोज भाई एक काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन अपना शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि अगर कुछ ऐसा है जो उनके मम्मी पापा ने बोला है, अगर वो होगा तो अपने पास में जवाब भी आएगा और हो सकता है वो अपने सामने भी आए। एहसास तो हुआ है भाई, क्योंकि जब तालाब पे चले थे ना वहाँ पे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था मेरे को, लेकिन यहाँ थोड़ा कुछ एक्चुअली अलग सी फीलिंग आ रही है। एक्चुअली में क्या है, कल ही सी बच्ची को दफनाया गया है और 3 दिन तक तो मेरा दावा है कि उसकी आत्मा उसके शरीर के आसपास जरूर रहती है। हो सकता है 12 बजे का टाइम होने वाला है, हो सकता है वो अपने होने का एहसास करा दे। तो ध्यान रखना मनोज, चारों तरफ देखो ना। हाँ। या खुदा, मैं इस बच्ची के धर्म से ही बोल रहा हूँ, हे खुदा सबसे पहले तो मुझे माफ़ करना। ये एक नापाक बच्ची थी, इसकी जो मौत हुई है उसका मुझे बहुत दुख है। और आज जो मैं काम कर रहा हूँ ये केवल उनके मम्मी पापा की इजाज़त से कर रहा हूँ। मुझे इस काम के अंदर कामयाबी देना, और अगर इस बच्ची की आत्मा अगर यहाँ पर भटक रही है तो मैं वादा करता हूँ, अगर हमें एहसास कराती है ये, तो पूरी कोशिश करेंगे कि ये बच्ची आपके पास में आपके चरणों के अंदर आ जाए। इसके अंदर हमें हिम्मत देना और हमें माफ़ी देना अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो। मनोज भाई पास में आ जाओ थोड़ा सा। क्या शगुन, आप हमारे आसपास मौजूद हो? हाँ हाँ भाई 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 भाई। है भाई, जवाब आया है। हाँ। देखो शगुन बेटा, मैं आपके अंकल जैसा हूँ, और जो मनोज अंकल मेरे साथ में, मैं आपसे विनती करता हूँ कि सबसे पहले आप हम दोनों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे आप? साइन आ रहा है भाई, साइन आ रहा है। ये जो दोस्तों वॉइस होती है, इसके साथ में एक साइन आता है जब ये वाइब्रेट करती है, ये एक आत्मा का होने का संकेत होता है। ये देखो ये चीज होता है, ये वॉइस के अलावा। शगुन बेटा, क्या आप हमें अपना अंकल मानती हो? नो नो। वो दूसरी स्पीड हो सकता है आसपास, वो बोल रही है, शगुन की आवाज नहीं आई अभी। क्या शगुन, आप हमें अपना अंकल मानती हो? ओए भाई कंटिन्यू हूँ की आवाज आई है भाई, कंटिन्यू हूँ की आवाज आई है। ठीक है शगुन बेटा, आपने अपने होने का एहसास तो हमें दिला दिया। क्या आप अपने माँ बाप को मिस करती हो, याद करती हो? भाई रो रही है, रोने का साइन है। क्या आपके आसपास कोई और दूसरी भी आत्मा मौजूद है शगुन बेटा? कोई है? शगुन बेटा, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जैसे आपने इसके अंदर अपना होने का एहसास कराया, क्या यहाँ पे आप अपने होने का एहसास करा सकती हो? क्या हमें दिखाई दे सकती हो? यस। जवाब नहीं आ रहा भाई। क्या आप हमें दिखाई दे सकती हो? क्या आपकी बॉडी के आसपास हो? क्या इस तरफ हो? क्या यहाँ पे मौजूद हो आप? क्या मेरे साथ में बैठे हो यहाँ पे आप? शगुन बेटा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या आप मेरे आसपास हो? है भाई, है। ये वाइब्रेट उसका सिग्नल है। ये जो जहाँ पे जिस स्थान पर रखते हैं ना, उसी के कारण ये वाइब्रेट होता है। भाई
शगुन बेटा, हमें आप दिखाई दे सकते हो क्या? बेटा हमें दिखाई दे सकते हो? ओ भाई, ना कर रही है, ना कर रहा है भाई, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ना कर दिया, साफ वाइब्रेट भी हुआ, ना भी आया है। यहाँ ज्यादा टाइम खराब करना कोई बेकार मतलब नहीं है, भाई। क्योंकि हो सकता है अपने कारण इसकी आत्मा कष्ट में हो। यहाँ से ज्यादा जाना ही यहाँ से मुनासिब है, इसलिए यहाँ से मैं माफी मांगता हूँ। दोस्तों, ये चीज़ शायद आपको इन चीज़ों में जानकारी थोड़ी कम हो सकती है, मगर जो इसने सिग्नल दिए वो अपने होने का एहसास ज़रूर कराया। मगर जब मैंने इससे सवाल कराया तो शायद अभी तक मेरे पास में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि ये मेरे सामने आना चाहती है। तो हो सकता है कि जो आवाज़ उनके माँ बाप को आई है वो एक वहम भी हो सकता है, क्योंकि आत्मा अपना होने का एहसास ज़रूर करा रही है, मगर ना तो उसकी वॉइस आई है हमें, ना कहीं दिखाई दे रही है। भाई एक बार कैमरा घुमा के देख लो फिर भी। कोई ऐसी चीज कोई दिखाई नहीं दे रही भाई। भाई मनोज, ठीक है, हो सकता है उनके माँ बाप का वहम हो। अब यहाँ से जाना ज़्यादा अच्छा है। अब आ जाओ, मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो चीज़ मैंने यहाँ पे महसूस करी है अभी, मेरे साथ में यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाके बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि वो चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ शायद मैं नहीं बोल सकता हूँ इस जगह, क्योंकि एक मासूम की कब्र है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ मेरे कारण इसको कोई तकलीफ हो। वीडियो को कोई स्टॉप मत करना, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। ओए ओए भाई 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 क्या आपने भी वही सुना, किसी लड़की की रोने की आवाज? भाई है भाई। हाँ, पीछे से इसका आइए, मतलब उसके पापा का कहना। भाई वापस घुमा, वापस पीछे से कैमरा आइए, घुमा, पीछे से आइए। कैमरा घुमा। ओ भाई 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 भाई, डर मत मनोज भाई, ओए, ओए, डर मत। Please like and subscribe Horrorwind channel. ए भाई। मनोज भाई, हाँ क्या मैं जो देख रहा हूँ वो देख रहे हो आप? हाँ, कैमरे में आ रहा है आ रहा है भाई, मेरी साफ कसम। साफ आ रहा है बिल्कुल। एक बार मैं देखना चाहता हूँ यार। मैं चाहता हूँ कि ये सबूत उसके माँ बाप को मिले। भाई आ रहा है यार, भाई यार। कब्र के बिल्कुल पास ही है, और थोड़ा सा और आगे। वही खड़े थे अभी इतनी देर से अपन। तभी मैं बोल रहा था कुछ है यार, एहसास हो रहा था बार बार। एहसास तो इसने करा दिया था, हाँ। मगर भाई इससे बात तो करेंगे अपन। शगुन बेटा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या मुझसे बात करोगे आप? क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो? शायद मेरे बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया है यहाँ पे, और इससे आपको ये एहसास भी हो गया होगा कि कौन अपना है कौन पराया है। बेटा, क्या मेरे से आप बात करना चाहते हो? अगर आप बात करना चाहते हो तो हमें कोई इशारा दे सकते हो। अगर कोई इशारा दोगे आप तो हम आपसे बात करेंगे, और आपकी जो तकलीफ है तो उसे हम समझेंगे भी और उससे दूर भी करेंगे। क्या कोई इशारा दे सकते हो शगुन बेटा आप? ओ भाई, भाई हाँ, इशारा, ठीक है? देखो बेटा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बेटा, जो आपके साथ में हुआ वो एक दुर्भाग्य था, और ये आपका बड़कपन था कि आप सबको अपना मानते थे। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी,
और जो ये आपके साथ में हुआ है बहुत गलत हुआ है, और इसकी सज़ा शायद आपके माँ बाप को मिली है, सबसे बड़ी सज़ा, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। उन्होंने हमें बताया, बहुत दुख हुआ हमें, एक इकलौती संतान थे आप। मनोज भाई सही बताऊं, मैं कुछ शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ जब से ये नज़र आई है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इससे क्या सवाल करूं। ओए ओए भाई 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 ओए, ओ पीछे से भी कुछ, इधर से कुछ ऐसे, इधर से भी आई है कुछ आवाज, ऐसे लग रहा है इधर भी कुछ है जैसे। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, एक मिनट। इसके साथ में कोई नेगेटिव एनर्जी और आसपास हो सकती है भाई, कुछ लग रहा है ऐसे पीछे की तरफ में। बेटा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुँचाना। मैं आपसे केवल यहाँ पे एक गुजारिश करने आया हूँ कि जो आपके साथ में हुआ बहुत गलत हुआ, और आपका जो हत्यारा है जिसने आपके साथ में ये कुकर्म करे हैं, उसको मैं ये सब कुछ दिखा के, ये जो मैं करने आया हूँ यहाँ पे इस काम के अंदर, अगर मुझे सफलता मिल गई, अगर ये रिकॉर्डिंग मैं आपके घर तक पहुँचा पाया, तो शायद हो सकता है कि ये सबूत देके मैं उसको जो उसकी सज़ा है, जो उनको मिलनी चाहिए, उस सज़ा को मैं दिला के छोड़ूंगा, ये वादा करता हूँ आपसे। बस मुझे ये जानना था कि जो आवाज़ आपने अपने माँ बाप को लगाई थी वो आपकी थी या नहीं थी, और आपने अपने होने का जो एहसास कराया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका मैं। मगर एक सवाल मेरे दिलो दिमाग में है कि जब आप आवाज़ अपने माँ बाप को दे सकते हो, तो फिर उनको दिखाई क्यों नहीं दे सकते आप? यार इसका चेहरा नहीं देखा जा रहा है यार मनोज, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ बेटा, पे चल यार, मेरे को सवाल जवाब कुछ नहीं करना इसका। यार चलो छोड़ यार, चलो छोड़ मत कर यार, वो एक मासूम है यार। रुक जा भाई, रुक, ओ भाई रुक जा, रुक। सही बताऊँ यार, मैं क्या बताऊँ, मैं बात भी कैसे कर रहा था उससे यार, मेरा दिल जानता है, कर ही नहीं पा रहा था मैं उससे बात। मेरे शरीर के अंदर मतलब ऑटोमेटिक मेरे मन में कोई बात ऐसी कोई आई नहीं उससे बात करूँ यार। इतनी मासूम लड़की के साथ में ये सब कुछ हुआ है यार, मेरी कसम नहीं होना चाहिए था यार ऐसे। मनोज एक काम करते हैं यार, इसकी फैमिली में से लेके आते हैं, अब भी लेके आते हैं, क्योंकि ये जो समय है ना मेरे भाई, ये जो समय है वो अभी उनको अपन प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि उनकी बच्ची की आत्मा वास्तव में यहाँ पे अभी है मौजूद। दोस्तों यार, इस बच्ची के लिए प्लीज़ जो हमें दिखाई दी है और आपको भी जो दिखाएंगे हम वीडियो के माध्यम से, प्लीज़ इस बच्ची के लिए एक लाइक ज़रूर दे देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना यार। हमेशा जय श्री राम का नाम लेता हूँ, मगर एक शगुन के लिए शगुन नाम लिख के प्लीज़ इस बच्ची के लिए कमेंट कर देना। इससे शायद हो सकता है कि हम जो काम करने वाले हैं उसमें हमें हिम्मत मिले और उसके माँ बाप को भी हिम्मत मिले। इतना ही कहूँगा यार, बस इससे ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं कहूँगा। मनोज भाई तुरंत चलते हैं, ठीक है, घर ज़्यादा दूर नहीं है, और इसके अंकल जो भी है या इनके पापा मम्मी जो भी आना चाहते हैं उनको लेके आते हैं। आ जाओ भाई। ओए उधर